बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अस्हाबे रस कौन हैं, कुरान मजीद में इनका जिक्र कहाँ पर आया है और किस तरह इन पर अजाब नाजिल हुआ है, और चंद मुफस्सरीन के इन कौम के बारे में मशहूर अक़वाल का भी जिक्र करेंगे। नाजरीन, रस लुगत में पुराने कुएं के मानी में आया है, इसलिए अस्हाब रस के मानी हुए कुएं वाले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अस्हाब रस के नाम से एक कौम की सरकशी और नाफरमानी की वजह से इसकी हलाकत का जिक्र फरमाया है। चुनाचे सूरह फुरकान में इरशाद फरमाया कि और आद और समूद और कुएं वालों को और उनके बीच में बहुत सी संगतें और हमने सबसे मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। इसी तरह सूरह काफ में हलाक शुदा कौमों की फहरिस्त बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया कि इनसे पहले जुटलाया नूह की कौम और रस वालों और समूद और आद और फिरौन और लूत के हम कौमों और बिन वालों और तबाह की कौम ने, इनमें हर एक ने रसूलों को जुटलाया तो मेरे अजाब का वादा साबित हो गया। नाज़रीन, अस्हाब रस कौन थे और कहाँ रहते थे, इस बारे में मुफस्सरीन के अक़वाल इस कदर मुख्तलिफ हैं कि हकीकत हाल बजाय मुनकशिफ होने के और ज़्यादा मस्तूर हो गई है। बहरहाल मुख्तसरन चंद अक़वाल का जिक्र करते हैं। नाज़रीन, पहला कौल ये है कि अलामा इब्ने जरीर की राय ये है कि रस के मानी गार के भी आते हैं, इसलिए अस्हाबुल अखदूद घड़े वालों ही को अस्हाब रस भी कहा जाता है। दूसरा कौल ये है कि इब्ने असाकर ने अपनी तारीख में इस कौल को हक बताया है कि अस्हाब रस कौम आद से भी सदियों से पहले एक कौम का नाम है। ये लोग जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ताला ने एक पैगंबर हजरत हंजला बिन सफवान को मबऊस फरमाया था। इस सरकश कौम ने अपने नबी की बात नहीं मानी और किसी तरह भी हक को कबूल नहीं किया, बल्कि अपने पैगंबर को कत्ल कर दिया, जिसकी सज़ा में पूरी कौम अज़ाब इलाही से हलाक व बर्बाद हो गई। नाज़रीन, तीसरा कौल इब्ने अबी हातिम का कौल है कि आज़रबाईजान के करीब एक कुआं था। इस कुएं के करीब जो कौम आबाद थी उसने अपने नबी को कुएं में डालकर जिंदा दफन कर दिया था, इसलिए इन लोगों को अस्हाब रस कहा जाता है। चौथा कौल ये है कि कतादा कहते हैं कि यमामा के इलाके में फलज नामी एक बस्ती थी, अस्हाब रस वहीं आबाद थे, और ये वही कौम है जिसको कुरान मजीद में अस्हाबल करिया भी कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ निस्बतों से पुकारे जाते हैं। पांचवा कौल ये है कि अबू बकर, उमर, नकाश और सहेली कहते हैं कि अस्हाब रस की आबादी में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसका पानी वो लोग पीते थे और इससे अपने खेतों की आपाशी भी करते थे, और इन लोगों ने गुमराह होकर अपने पैगंबर को कत्ल कर दिया था। इस जुर्म में अज़ाब इलाही उतर पड़ा और ये पूरी कौम हलाको बर्बाद हो गई। नाज़रीन, सातवां कौल ये है कि मोहम्मद बिन काब करजी फरमाते हैं कि हजूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले जो शख्स दाखिल होगा वो एक काला गुलाम होगा, और ये इसलिए कि एक बस्ती में अल्लाह ताला ने अपना एक नबी भेजा, मगर एक काले गुलाम के सिवा कोई इस पर ईमान नहीं लाया। फिर अहले शहर ने इस नबी को एक कुएं में डालकर कुएं के मुंह को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया ताकि कोई खोल न सके, मगर ये सयाह फाम गुलाम रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता
और इनको फरोख्त करके खाना खरीदता और कुएं पर पहुंचकर पत्थर उठाता और नबी की खिदमत में खाना पेश कर देता। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने इस गुलाम पर जंगल में नींद तारी कर दी और ये 14 साल तक सोता ही रहा। इस दरमियान में कौम का दिल बदल गया और इन लोगों ने नबी को कुएं में से निकालकर तौबा कर ली और ईमान कबूल कर लिया। फिर चंद दिनों के बाद नबी की वफात हो गई। 14 साल के बाद जब काले गुलाम की आंख खुली तो इसने समझा कि मैं चंद घंटे सोया हूँ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटकर वो शहर में पहुंचा तो ये देखकर कि शहर के हालात बदले हुए हैं। दरियाफ्त किया तो सारा किस्सा मालूम हुआ और इसी गुलाम के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले एक काला गुलाम जाएगा। नाजरीन, इसी तरह 7वां कौल ये है कि मशहूर मुअर्रिख अल्लामा मसूदी बयान करते हैं कि अस्हाब रस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये 2 कबीले थे, कैदमा और दूसरा यामीन, और ये दोनों कबीले यमन में आबाद थे। और इसी तरह 8वां कौल मिस्र के एक आलिम फरजुल्ला ज़की कर्दी कहते हैं कि लफ्ज़ रस अर्स का मुखफ़फ़ है और ये शहर कफ़काज़ के इलाके में वाक़या है। इस वादी में अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस फरमाया जिनका नाम इब्राहीम ज़रदश्त था। उन्होंने अपनी कौम को दीन हक की दावत दी मगर इनकी कौम ने सरकशी और बगावत इख्तियार की, चुनाचे ये कौम अज़ाब इलाही से हलाक कर दी गई। अस्हाब रस के बारे में ये 8 अक़वाल हैं जिनमें से सभी अक़वाल मुआरिज़ बहस में हैं और लोगों ने इन अक़वालों रवायात पर काफ़ी रद्द-ओ-कदह किया है। खुलासा कलाम ये है कि अस्हाब रस के बारे में कुरान मजीद से इतना तो पता चलता है कि इन लोगों का वजूद यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने की किसी कौम का तज़किरा है या किसी कदीमुल अहद कौम का जिक्र है। तो कुरान मजीद ने इनके बारे में कुछ भी बयान नहीं फरमाया है और मज़कूरा बाला तफसीरी रवायतों से इसका कतई फैसला होना बहुत ही मुश्किल है। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए और हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।